उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर। आपका अपना चैनल है वॉइस ऑफ माउंटेन। प्रदेश भर में चल रहे 10 दिवसीय कृषि महोत्सव के तहत किसान के द्वारा आयोजित कृषि महोत्सव कार्यक्रम पूरे जनपद में चल रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड कलजी हाल में 9 न्याय पंचायतों में कृषि महोत्सव कार्यक्रम अंतिम दिवस न्याय पंचायत सांगुड़ा में डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा मोतीबाग की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उन्होंने उन्नत काश्तकारों को कृषि महोत्सव में हिस्सा लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर देश के उन्नत काश्तकार दिनेश खड़कवाल, ब्लॉक प्रभारी मनीष नेगी के अलावा कृषि विज्ञान विभाग के स्टॉल भी लगे थे, जहां पर कृषकों ने आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए। देखिए यहाँ से हमारी जगमोहन डांगी की रिपोर्ट। लेकिन आप लोग सीधा सदा आपको फोन करो तो आप उनको ना है मैंने पेन बोली आंटी दादी जरा अपना बैंक का नंबर दे दो दादा तो उनका फालू तब कैपिटल में बच्चे में बोलेगा जरा का नंबर नोट कर दे कोई बैंक में अध्याय और वे बात जो तो आजकल बहुत लोग बात होने से धोखा देंगे फोन द्वारा सोशल मीडिया द्वारा। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखो, कोई भी फोन करो। अच्छा पावर बढ़ा एक यदि तुम 2 ml डाला तो माना तो ये कम से कम 4-5 ml है बल्ब पे आता हुआ। बरसात में देखा है चूचा बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग में घेड़ा बोलते हैं। 78 प्रकार का होता है। एक बड़ा सा होगा उसकी लंबी मूंछ होगी, एक छोटा होगा उसका कलर हरा होगा, एक काला सा होगा। तो में जाता है अंडे देने के लिए। कच्चे गोबर में अंडा देगा, वो अंडा हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। हम लोग क्या करते हैं, उस कच्चे गोबर को कहाँ ले जाते हैं, खेत में। खेत में हल लगाएंगे तो गोबर कहाँ जाएगा, जमीन के नीचे। अंडा भी कहाँ जाता है, नीचे जाता है। अभी जो ये कुरमुला है जमीन से 1.5-2 मीटर नीचे है, लेकिन जून जुलाई में बरसात शुरू होगी, आपकी मिर्चें लगी होंगी खेत में, आपकी फसलें होंगी, तब ये क्या करेगा, अपने भोजन के लिए जड़ों पे। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों के आवाज़ के लिए आज पहुंचा हूँ विकासखंड कलजी काल के न्याय पंचायत सांगुड़ा में। और सांगुड़ा में जो है कि कृषि महोत्सव जो उस कृषि महोत्सव की जो गोष्ठी है, जो महोत्सव चल रहा है, उसका अंतिम जो आज गोष्ठी है 9 न्याय पंचायत की, वो सांगुड़ा में जो है समापन हुई है। और आज जो है छुट्टी भी है। छुट्टी के दिन काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, काश्तकार, कृषक और कर्मचारी भी आए, जबकि आज गजटेड छुट्टी है, आज अवकाश है। उसके बावजूद भी कृषि महोत्सव रथ जो है निरंतर चलाया जा रहा है। आज सांगुड़ा में न्याय पंचायत स्तर में इसका समापन हो गया है। मेरे साथ है जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है और उत्तराखंड के जो है बहुत ही प्रसिद्ध काश्तकार हैं, कृषक हैं, डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज समापन भी कर रहे हैं 9 न्याय पंचायतों की एक कृषि महोत्सव आयोजन का। और सारे जनप्रतिनिधि भी उनके साथ यहाँ पे बैठे। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस समापन कार्यक्रम में विद्यादत्त शर्मा, डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी स्वयं मौजूद है, जिनकी उम्र 87 साल है और जो एक काश्तकार के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है और मोतीबाग के नाम से वो जाने जाते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि जो किसानों को एक कृषि महोत्सव के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जो उनको खेती के तकनीकी के बारे में बताया जा रहा है, क्या क्या उनको सुविधा उनको भी उपलब्ध हुई और कितना ये सार्थक है इस क्षेत्र के लिए कि जब लोग खेती की तरफ मुंह मोड़ रहे, कम खेती कर रहे हैं। तो आइए आप बात करते हैं डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़ में। धन्यवाद जाएंगे जी। ये हमारा सौभाग्य है कि कृषि महोत्सव के बहाने हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और कृषि तो उत्तराखंड हमारा और यहाँ का मुख्य आजीविका का साधन रहा है। और इसी में अभी वर्तमान समय में दुर्भाग्य है हमारा कि पौड़ी की तरफ उदासीनता कुछ आ गई है, पलायन के कारण हुआ है। और लेकिन मेरा मानना है कि मैं अभी 56 साल मुझे हो गए कृषि क्षेत्र से जुड़े, और सरकार की ओर से तो काफ़ी प्रयास हो रहा है, लेकिन जनता को उदासीन सी लग रही है। और इसको कुछ अच्छाइयों से जब तक परिचय नहीं होंगे, पलायन जैसे रोकने की बात हम करें या खेती करने की बात करें, जब तक हम उनकी अच्छाइयों से परिचय नहीं होंगे तब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं। तो मेरा मानना ये है कि कृषि कार्य ही एक ऐसा है कि जो पहला तो ये है कि शारीरिक श्रम के महत्व को समझो। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, भोजन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी शारीरिक श्रम है। और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि बाबा रामदेव तो करें उठ बैठ करो योगा, और मैं कह रहा हूँ कृषि क्षेत्र से जुड़ो तो सारे योगा अपने आप हो जाते हैं। तो एक शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो पहले तो शारीरिक श्रम से विमुख मत हो।
कृषि करो तो सारे कि अभी मुझे विद्यालय के संस्थापक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने आमंत्रित किया है कि 21-22 मई को विद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह है, तो ये पक्का है कि मैं आऊँगा ही। लेकिन उससे पहले मैं प्रधानाचार्य से एक बैठक करके ये सुनिश्चित करूंगा कि 50 साल में बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से निकले होंगे जो देश विदेश में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर होंगे, तो उनकी एक यूनियन बनाई जाए जिसको एलुमनाई कहते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में बनी हुई है, तो एलुमनाई बनाई जाए और उनकी एक मीटिंग की जाए और वो समय समय पर अगर आते रहेंगे तो उनमें 2-4 ने भी प्रभारी डॉक्टर नेगी जी जिनके समिति में और आज समापन हो गया। उन 7 दिनों में, उन 9 दिनों में 9 न्याय पंचायत में किस प्रकार का रिस्पांस उनको मिला है, कृषकों उनसे बात करके आपका स्वागत है सर। 7 दिन 9 दिनों का बिल्कुल सर, 9 दिन में मैंने जो महसूस किया है कि जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं वो अब घर घर जाकर के बताना संभव नहीं है, तो लेकिन ये कृषक महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम 9 दिनों में 9 न्याय पंचायत के सैकड़ों पशुपालकों से, कृषकों से या उद्यान रखने वालों के से हमारा संपर्क हुआ। हमने उनको समझाया, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, पशुधन बीमा के बारे में मैंने लोगों को बताया। तो जिस दिन मैं पशुधन बीमा के बारे में लोगों को बता रहा था, उससे ठीक एक दिन बाद एक की गाय मर गई, तो उसको बड़ा पछतावा हुआ कि साहब आपने तो बता दिया था लेकिन मैंने जो है बीमा नहीं करवाया, मैं उसी दिन करवा लेता। तो लोगों तक जानकारी पहुँच रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं था। तो ये कृषक महोत्सव एक बहुत अच्छा माध्यम बना हमारी सारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने में, और जनता का भी बहुत बड़ा अच्छा इसमें रिस्पॉन्स रहा। जो लोग इच्छुक थे वास्तव में आए वही, तो वो आज हमने चलो मान लिया एक को समझाया तो जाके 10 को समझाएंगे, तो इस तरीके से आगे इसको विस्तार करेंगे, विस्तार होता रहेगा इसका। और मैं सरकार से चाहूँगा कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष सिंह नेगी जी, जिन्होंने 9 दिन का जो अपना इस मौसम में अपना सहयोग किया, मेन प्रभारी थे। उन्होंने अपना उदाहरण शेयर किया हमारे साथ, और हम भी हमेशा पहाड़ों की आवाज़, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, खेती किसानी से लेकर, उद्यान से लेकर, उन लोगों को अपने माध्यम से जानकारी देती सरकारी योजना को, जिससे उनको लाभ मिले। तो आज अंतिम समय था न्याय पंचायत सांगड़ा में कृषक महोत्सव का, और आज इसी महोत्सव का समापन डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी द्वारा किया गया है। मैं पहाड़ों की आवाज़ के लिए अपने सहयोगी विक्रम पटवाल के साथ मुंडेश्वर सांगड़ा विकास खंड कलजीखान जगमोहन। नमस्कार, धन्यवाद। हमें नाम सुधी नोडल विकास खंड प्रभारी कलजीखान। आज अंतिम 9 दिन का कृषक महोत्सव सरकार किसान के दर कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारा सांगड़ा न्याय पंचायत समाप्त हो रहा है, और किसानों का बहुत सहयोग मिला है, और हम सब ने अपने बीज वितरण किया गया है, कृषि यंत्र वितरण किया गया है, और लोग किसानों को बताया गया है मिलेट्स वर्ष चल रहा है, मिलेट्स वर्ष चल रहा है, इसके बारे में किसानों को बताया गया है, और किसानों के द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया हमको, और बीज वितरण भी किया गया, कृषि यंत्र वितरण किए गए, और बाकी सब पब्लिक गुलाब विकास जगह से भी लोग किसान भाइयों को धन्यवाद। खरवाल जी, पूरा नाम आपका? मेरा नाम दिनेश खरवाल है। आप एक काश्तकार है, मैं स्वयं आपको कई बार दिखा हूँ खेती करते हुए। आज आपके यहाँ कृषक महोत्सव का आज समापन का जो ये रथ कृषक महोत्सव का रथ चल रहा है सांगड़ा न्याय पंचायत में समापन, क्या क्या जानकारी मिली और कितना आपको इसका लाभ हुआ इस कृषक महोत्सव से? ये सरकार द्वारा जो योजनाएं चला रही हैं बहुत सुंदर योजनाएं हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी काश्तकार हैं इनसे निवेदन करूंगा कि इस योजना का लाभ लें, और एक कहावत है कि कर के ही कुछ हों। जब तक आप करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार आपके मुंह में निवाला नहीं डालेगी, आपको अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, और आपको चलिए खेती को अगर जंगली जानवर खा रहे हैं तो आप पशुपालन तो कर सकते हैं। गाय को तो कोई वो दिक्कत नहीं है, आप गाय पालिए। जब खेत बंजर हैं, उन बंजर खेतों में घास जमी हुई है, उस घास का उपयोग आप पशुपालन में कर सकते हैं। तो ये तो एक बहाना हुआ कि जंगली जानवर हो या जो अन्य हैं, लेकिन आप पशुपालन कर सकते हैं। उसमें बहुत सुविधाएं हैं और बहुत योजनाएं हैं। मैं खुद इसका एक उदाहरण हूँ। मैं जब किसी के यहाँ जाता हूँ तो मिठाई नहीं ले जाता, मैं छाछ लेके जाता हूँ। ये मेरे घर में जो सब्जियाँ हो रखी हैं उनको लेके जाता हूँ। तो आप पशुपालन कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको खेती करनी है, दिन भर फावड़ा चलाना है। आप एक गाय तो पालो। आज मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं, गांव की महिलाएं गांव बाजारों से दूध ला रही हैं, थैलियों पे दूध आ रहा है, थैली आ रही। इतनी शर्म की बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं टैक्सी वालों से या किसी अन्य माध्यमों से पौड़ी से थैलियों पे दूध मंगा रही हैं। एक गाय पालो, गाय पालने में कोई खर्चा नहीं आता। बंजर खेतों में घास पड़ी हुई है, और सब्सिडी भी मिल रही है, उससे सब्सिडी भी है, लोन भी मिल रहा है, लोन मिल रहा है।
उनसे उनके योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो सरकार को ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए और जो लोग कर रहे हैं उनको अलग से सम्मानित करना चाहिए। कई लोग सम्मानित होते हैं, वो केवल कागजों में काम करते हैं, वो सम्मानित सेटिंग के माध्यम से सम्मानित होते हैं। उसमें मनोबल टूटता है जो आज असली काश्तकार जो कर रहे हैं उनका मनोबल टूटता है। तो निवेदन ये है विभाग से कि सेटिंग के लोगों को सम्मानित न करें, सम्मानित उन लोगों को करें जो काम कर रहे हैं। अब देखने तो आओ, देखने आ जाओ ना एक बार। अगर आपको लगता है कि आदमी सही है कि गलत है, एक बार निरीक्षण कर लो। तो मैं निवेदन करूंगा विभाग के उच्चाधिकारियों से भी और कृषकों से भी कि योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार आपके लिए बहुत योजनाएं चला रही हैं। करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद ये कृषि रथ के आयोजन हो रहा है, तो इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। अच्छा लगा हमें कि हमारे मुंडेश्वर बाजार में कृषि महोत्सव मेला लगा और हमें कृषि के बारे में काफ़ी जानकारी हुई कि हमारे जो विद्याधर जी शर्मा जी हैं सांगड़ा के, उनके प्रति हमें काफ़ी अच्छा मिला कि हाँ गांव में खेती करो, और वो भी खुद कर रहे हैं। उनके जैसे उनको देखकर भी कुछ लोग प्रेरित होते हैं कि हाँ कि वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब लोगों का कहना है कि गांव में जो खेतों में सोमवार आ रहे हैं, लेकिन वो भी तो कर रहे हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं आ रहे। तार बाड़ की अगर व्यवस्था करेंगे तो सरकार देगी। सरकार, हाँ वो तो हो सकता है। और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज समापन भी है हमारे उसमें मेले में उसके कृषि महोत्सव में। बाकी ठीक है प्रधान जी, ग्राम सभा और आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोशन उपेटी, ग्राम सभा सकनौली। आप भी आए कृषि महोत्सव में, और क्या जानकारी आपने प्राप्त की और कैसा लगा आज? ग्राम सभा आज जो है यहाँ मेला महोत्सव में, कृषि मेला उत्सव में आई है। यहाँ पर काफ़ी जानकारी मिली है और कृषकों द्वारा जो है माननीय विद्याधर जी द्वारा काफ़ी चर्चा की गई। इस विषय में मैं वो करता हूँ कि ग्राम सभा भी जो है इस चीज़ की इच्छुक बने। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। आज आपकी ग्राम सभा जानकारी मिली कृषि महोत्सव में, और यहाँ के जो एक बहुत ही प्रसिद्ध काश्तकार है विद्याधर शर्मा जी, उनके विचार आपने सुने, साथ में कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी मिली। कैसा रहा आज का समापन? तो बहुत बहुत धन्यवाद दानी जी आपका, जो आप हमारे यहाँ कृषि महोत्सव में पहुँचे और कृषि महोत्सव का आप लोगों ने प्रचार किया बड़ी अच्छे ढंग से। और हमारे नौटाल जी भी यहाँ कृषि अधिकारी, इनका भी काफ़ी अच्छा, यहाँ दिनेश खरवाल जी हैं परसोला के, और ये कुलदीप संगनोली प्रधान जी, कुलदीप सांगड़ा प्रधान जी, और विद्याधर जी शर्मा जी के द्वारा हमको काफ़ी अच्छा वो मिला। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई कि खेती कैसे करनी है, क्या करनी है।